उन्होंने साफ कर दिया विपक्ष का इलाज ईडी करेगी, पहली चीज। दूसरी बात, उन्होंने कहा 80 करोड़ लोग जो भुखमरी के कगार पे हैं, जिनको अन्न दे रहा है भारत, उस भारत का डंका विश्व में बज रहा है। इन दोनों का अर्थ क्या है? दोनों का अर्थ भारतीय लोकतंत्र का मजाक है, इससे और अलग अर्थ क्या हो सकता है। क्योंकि जो है, जिस ईडी के नाते इस देश में विपक्ष जो है यूनाइट हो रहा है, तो इसका मतलब आप जो है विपक्ष को धमका रहे हैं अपनी जांच एजेंसी से, और जांच एजेंसी का आप सही उपयोग नहीं कर रहे हैं। अडानी के बारे में सारी दुनिया चर्चा कर रही है, तब आप ईडी का उपयोग जो है वो, ईडी और सेबी का उपयोग जो है वो आप विपक्ष पे कर रहे हैं, अडानी जी पे नहीं कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे ये जो है वो बात बिल्कुल, इसका एक साफ अर्थ है कि जो है वो अ, जो भी डेमोक्रेसी है उसको कौन डिक्टेट कर रहा है। इस डेमोक्रेसी को अडानी जी डिक्टेट कर रहे हैं। इस डेमोक्रेसी को जो है कुछ और, जो एक तरह से जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिलीजन के नाम पे पॉलिटिक्स करते हैं, वो डिक्टेट कर रहे हैं। और बाकी साफ सी बात है जो है वो भी बात बिल्कुल अलग हो चुकी है, क्योंकि सभा जी ने और अनिल जी ने बहुत साफ बात कही कि पार्लियामेंट को मजाक की तरह से आप ले रहे हैं। पार्लियामेंट हमारी राष्ट्रीय पंचायत है, सबसे बड़ी बॉडी है। और बहुत ठीक जो है वो, मुझे तो 1909 का गांधी का हिंद स्वराज याद आ रहा है, जब उन्होंने ब्रिटिश संसद के बारे में कहा था। हालांकि ब्रिटिश संसद फिर भी कुछ अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करती है, और ब्रिटिश संसद में जो है बहुत लंबी लंबी बहसें हुई हैं। जो एडमंड बर्क ने जो है वारेन हेस्टिंग्स का इम्पीचमेंट चलाया था, और 7 साल तक वो इम्पीचमेंट चला था। और इतनी तल्ख और तीखी बहस हुई है कि उसको आप पढ़ लीजिए तो आपके रोंगटे खड़े हो जाए। और यही नहीं, जब जो है 1963 में पहली बार डॉक्टर लोहिया पार्लियामेंट में गए थे, तो उन्होंने जो अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था, और जिसमें उन्होंने 3 आने बनाम 15 आने की बहस चलाई थी, उस बहस को देख लीजिए तो उसमें प्रधानमंत्री और लोहिया के बीच में जो तलखी है, तो लगता था कि इस पार्लियामेंट में कुछ जान है। और इसमें जो है, इसमें जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो हमारे बारे में, पॉलिसीज के बारे में, वैल्यूज के बारे में कुछ फ्रीली और बहुत तल्ख बहस कर सकते हैं, और उनसे निकल करके कुछ नॉर्म सेट होंगे। मुझे अमरीश जी एक बहुत बहुत रोचक टिप्पणी जो है, जो गांधी जी के आश्रम में लिखी हुई है, सेवाग्राम आश्रम में, और जो भी लोग गए हैं उन्होंने पढ़ा होगा कि हमारी, और वही सभा जी नए संसद भवन का जिक्र कर रही थी, वही टिप्पणी उस संदर्भ में करना चाहता हूँ। उसमें लिखा हुआ है कि हमारी इमारतों की ऊंचाई लगातार बढ़ती चली जाती है, और जो है लेकिन हमारी नैतिक ऊंचाई 1 इंच नहीं बढ़ती। तो ये हमारी नैतिक ऊंचाई जो 1 इंच भी नहीं बढ़ पा रही है, बल्कि नीचे गिर रही है हमारी ऊंचाई जो है। तो इन स्थितियों के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। विपक्ष के बारे में ठीक कहा साथियों ने, अनिल जी ने, सभा जी ने विपक्ष की जो है वो कलई खोल दी। और उन्होंने साफ, उनका जो कहना था 2004 से 14 तक के घोटालों के बारे में, कि आप इधर की चर्चा करोगे तो हम उधर करेंगे, आप इधर की जांच की मांग करोगे तो हम उधर की मांग करेंगे। और जो लोग जेपीसी से पीछे हटे या जेपीसी की मांग कर रहे हैं, आप ही बताइए कि वो फर्श पर जेपीसी बनी थी, हवाला पे जेपीसी बनी थी। हम लोग तो उस समय जर्नलिज्म में जो है वो थे, बाकायदा बड़े समूहों में थे। उसका क्या नतीजा निकला? तो जेपीसी बन भी जाए मान लीजिए, तो जो भी एक तरह से जो है वो रूलिंग डिस्पेंसन है, वो किस तरह के नतीजे निकालता है, उसको आप देख सकते हैं। तो इस डेमोक्रेसी में, हमारी हमारी डेमोक्रेसी में जो इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस भी है, सभा जी ने बहुत ठीक कहा कि जो है वो, आपको कोई स्टोरी हो ही नहीं रही मीडिया में, कहीं पर भी, इलेक्ट्रॉनिक में, प्रिंट में। अरुण शौरी से मैंने लंबा इंटरव्यू किया था, तो मैंने पूछा था कि भाई ये बताइए कि जो है आप जब पार्लियामेंट सेशन में होती है तब आप कोई इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी दाग देते हैं। बोले यही तो जर्नलिस्ट इन्वेस्टिगेशन की स्ट्रेटजी होती है। हम लोग स्टोरी रखते हैं अपने पास, और जब संसद सत्र में होती है, तब हम उस स्टोरी को चलाते हैं, ताकि संसद में उस पर बहस हो और एक्शन हो। और ये मुझे याद है, अरुण शौरी ने कुआल डील पे एक स्टोरी की, और कुआल डील पर फिर इंदिरा गांधी ने जो है वो पहले तो ना नुकुर करती रही, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं नहीं कुछ गड़बड़ी हो गई। और फिर उनकी टाइटल थी, सॉरी बॉयज, इट वाज ऑल मिसअंडरस्टैंडिंग। तो कुआल डील पर जो है, तो
इस तरह के कैंपेन चलते थे मीडिया के तरफ से। और ठीक कहा कि मतलब यूपीए के टाइम में 2004 से 14 तक गड़बड़ियां हुई, और वो गड़बड़ियां लिबरलाइजेशन का परिणाम। लिबरलाइजेशन के तमाम विशेषज्ञ अर्थशास्त्री यही कहते हैं, इस प्रक्रिया में घोटाले इनहेरेंट। लेकिन अब घोटालों को ढकने, छुपाने और उन पर जो है वो एक तरह से पर्दा डालने की कला में इस सरकार को महारत हासिल हो चुकी है। वो ईडी जो है वो विपक्षी नेताओं पे लगाती है, और जो पूंजीपति जो बड़े बड़े मैनिपुलेशंस और जो है एक तरह से एक गड़बड़ियां करते हैं, मिस अप्रोप्रिएशन करते हैं, फ्रॉड करते हैं, उनके ऊपर जो है वो लगातार या तो चर्चा नहीं करेंगे, या जो है उनको मतलब जो है वो डिबेट में नहीं लाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि उनके घोटालों की एक्सेप्टेंस हो चुकी है। अब लिबरलाइजेशन ने घोटालों को ढकने की कला सीख ली है, उनको रेगुलेट नहीं करता, उन पे निगरानी नहीं करता, उनका इस्तेमाल करता है। और पूरी इकोनॉमी जिस तरह से ग्रो की जा रही है, उसमें बाकायदा जो है वो उनकी योजना है। जो आपने कहा कि लोगों को राशन देने का मामला, वो राशन देने का मामला ये है कि इन कैपिटलिस्टों ने तय किया है कि आम जी जनता को इक्वलिटी नहीं देनी है, बराबरी का शेयर नहीं देना है, आम जनता को डेमोक्रेटिक राइट्स, सिविल राइट्स नहीं देने हैं, उनको एक जो है सिंबॉलिक सिविल राइट्स देने हैं, अपोजिशन को डिवाइड रखना है। और वो इतने 80 करोड़ आबादी राशन को तरसे, या राशन बेच करके कुछ पैसा ले ले और काम करे चाहे ना करे, इसी में वो खुश रहे। वो जो है राशन बेच करके 1000-2000 रुपए महीने में कमा लेती होगी, और ऊपर जो है ये कई कई हजार करोड़, कई लाख करोड़ रुपए का मामला ले लेते हैं, हमारे एसबीआई से ले लेते हैं, एलआईसी से ले लेते हैं, और उसके बाद शेयर डाउन होता है, फिर शेयर उठ जाता है। आज शेयर उठ गया उनका भाई। आज आप लोग है वो मतलब हमारे साथी लोग कह रहे थे कि भाई वो तो ध्वस्त हो गए, अब वो कुछ नहीं उठेंगे, आज उनका शेयर उठने लगा जो है। तो ये जो खेल है कैपिटलिज्म का, ये अंतरराष्ट्रीय पूंजी का राष्ट्रवाद है। और इस राष्ट्रवाद के को जो है इसमें थोड़ा धर्म का भी छौका दे दिया गया, धर्म मिला दिया गया। तो बेसिकली आज इस जो संसद में भाषण दिया गया, और जो ये पूरा जो है अडानी प्रसंग है हिंडनबर्ग के माध्यम से, इससे आप समझ सकते हैं कि जो राष्ट्रवाद की जय जयकार करने वाले लोग हैं, जय श्री राम, भारत माता की जय और वंदे जी जी मातरम, जी 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 इसके जी पीछे का जो पूरा जो है वो, इसके पीछे की जो इकोनॉमी क्या है, इसके पीछे की जो का जो दर्शन वो क्या है, वो साफ साफ उस दर्शन में अडानी जी का बढ़ता हुआ कारोबार है। बिल्कुल ये राम जी की भक्ति इसमें नहीं बढ़ रही है, इसमें अडानी जी का जो है विस्तार हो रहा है। इसको आप सीधे सीधे समझ सकते हैं। बिल्कुल। खाली विपक्ष से नहीं होगा दोस्त, ये जो है इसमें जनता को, इस देश के जागरूक समूह को, इस देश के वकीलों को, इस देश के शिक्षकों को, इस देश के विद्यार्थियों को, इस देश के मजदूरों को, इस देश के किसानों को, इस देश के पत्रकारों को आगे बढ़ के, अगर इस देश में कुछ लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करनी है, अगर इस देश के लोकतंत्र की ऊंचाई को 1 इंच बढ़ाना है, तो आगे आना होगा। वरना इमारतें बढ़ती जाएंगी, भवन भव्य होते जाएंगे, सूट बूट महंगे होते जाएंगे, लेकिन जनता की दुर्दशा और लोकतंत्र की दुर्दशा बिल्कुल। ऐसी ही होती जाएगी।